देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको देश चलाने की जिम्मेवारी इस देश की जनता ने 10 साल तक दिया। आपको इस जनता को हिसाब देना चाहिए, इस देश की जनता को, कि महंगाई दूर करने के लिए हमने क्या प्रयास किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने क्या प्रयास किया। एक बहुत अच्छा बात है कि अब तक ही थे जाली पार्टी, जालिया पार्टी, और अब आ गए हैं असली पार्टी। कोई काम किया है 10 साल में? 10 साल हो गया ना? नहीं, मुख्य प्रधानमंत्री जी को 10 साल हुआ, 14 में प्रधानमंत्री बने, अब 24 का चुनाव होगा, 2 महीना बचा, कोई काम किया है जी? आप बता दीजिए हमको, एक काम किए हो। इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस देश की सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आज तक कभी देखे हैं भारत सरकार का मंत्री या यहाँ का कोई प्रदेश का नेता या कोई और नेता जो अपने को नेता ही कहते हैं, जिनका चर्चा विजय रामानंद मंडल जी और लोग कर रहे थे, हम उनका नामों नहीं लेते हैं, हम उसका नाम नहीं लेते हैं, इसलिए कि उसके नाम के साथ लगा हुआ है नेता, विपक्ष का नेता। हम हैं लखीसराय जिला के कार्यकर्ता, और मेरा काम है सेवा करना, उनका काम है नेतागिरी करना। तो हम काहे बोलने जाएंगे? भाई कार्यकर्ता नेता के बारे में बोलेगा काहे? उसको क्या हक? कार्यकर्ता का काम है सेवा करना, हम का सेवा करते हैं। लेकिन एक आदमी भी आज तक महंगाई पर, बेरोजगारी कैसे दूर होगी बोला है कभी? भाजपा के लोगों ने जितना अपमानित किया नीतीश कुमार जी को पूरी राजनीतिक जीवन में, और पूरे जीवन में नीतीश कुमार जी ने उतना अपमान नहीं सहा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको अपमानित करने का काम किया। कहां के जाएंगे वो? लेकिन उनको देना है, चलाना है, भारत जनता में भ्रम फैलता रहे। जितना भ्रम, काम नहीं किए हैं, काम नहीं किए हैं तो काम के बारे में क्या बोलेंगे? हम अगर काम किए हैं तो हमारी बात छोड़ दीजिए, हम कभी नहीं बोलते हैं कि हमने क्या काम किया, लेकिन आप बोलते हैं, इस क्षेत्र की जनता बोलती है कि आपने काम किया, आप विकास किए हैं, आप रोड बनवाते हैं, आप सड़क बनवाते हैं, आप सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, आप बिजली लगवाते हैं, ट्रांसफार्मर बदलवाते हैं। तो ये जनता बोलती है, हम क्यों बोलेंगे? हमारा तो काम है काम करना। हमको तो आपने दायित्व दिया है कि हमारी सेवा करो, और हम उस ईमानदारी से 5 साल तक सेवा करते हैं, और 5 साल सेवा करने के बाद आपके बीच आके हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका वोट मिलता है तो हम फिर से संसद में पहुंचते हैं, और जब संसद में पहुंचते हैं तो आपका ताकत और शक्ति लेके जो चिघाड़ते हैं, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का भी बोलती बंद रहता है। कोई हम मिरमिराते हैं वहां जी, इसलिए आपका ताकत है, हम कोई मेरे पास था, हम पहलवान हैं। अरे हम आपकी ताकत पर बोलते हैं और इस क्षेत्र की जनता की ताकत पर बोलते हैं। तो इस देश को अगर बर्बाद किया है किसी ने, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बर्बाद किया। कोई देश की समस्या से उन्होंने जूझने का काम नहीं किया, कोई देश की समस्या को उन्होंने नहीं किया। पूरे 10 साल तक एक ही काम किया, धार्मिक उन्माद फैलाते रहो, जनता में भावना भड़काते रहो। सेना में बना दिए, कहां से मिलेगा? नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? आज इंजीनियरिंग पास करके हमारे यहां भी आते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं, इंजीनियरिंग पास किए हुए, दर दर भटक रहा है। कभी आता है मेरे यहां कोई प्राइवेट कंपनी में कहवा के 5,000 का नौकरी, 10,000 का नौकरी रखवा दीजिए। ये है देश का शासन, और ये है देश का सरकार। काम क्या है? कुछ नहीं, या तो धार्मिक उन्माद फैलाना या समाज में भ्रम पैदा करना। कोई भी रोजगार किसी भी सरकारी विभाग में पिछले 10 साल में कोई नौकरी नियुक्ति नहीं हो रही। इस केंद्र सरकार में 2 विभाग हैं, एक रेलवे और एक भारतीय सेना, जहां प्रतिवर्ष हजारों लोगों को नौकरी मिलती थी। कोई बताइए जरा, खड़गवारा के एक आदमी भी बताइए। बना रहे हैं वहां, ये बना रहे हैं वहां, शिवाला बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम सब धर्म को मानते हैं, हम कोई धर्म के विरोधी नहीं है, हम खुद भी पूजा पाठ करते हैं, देख लीजिए। लेकिन
हम प्रचार नहीं करते। पूजा पाठ तो श्रद्धा का चीज है, आस्था का चीज है। हमको अगर ईश्वर में आस्था है तो हम ईश्वर को नमन करते हैं। हमको अगर ईश्वर में आस्था है तो हम मंदिर जाके पूजा करते हैं। लेकिन हम उसका प्रचार काहे के लिए करेंगे? प्रचार करना ताकि ऐसा प्रचार करते रहो, धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाते रहो, ताकि देश का कोई आदमी महंगाई बेरोजगारी के बारे में सोचे नहीं। समाज में धार्मिक उन्माद फैला के समाज में तनाव पैदा करता रहो और तनाव पैदा करके वोट लेता रहो। ऐसा कहीं होता है क्या? टीवी चैनल है, कोई नहीं है। अब टीवी चैनल और देश का मीडिया नहीं बचा है। मीडिया का मतलब होता है निष्पक्ष होना, और निष्पक्षता के साथ आकलन करना, और आकलन करके उसका पूरा सत्य जनता के सामने रखना। यह है मीडिया का काम। लेकिन मीडिया आज नहीं है। मीडिया सब नियंत्रण में है, वो सब उनके नियंत्रण में है। अगर आज मीडिया में कोई एक खबर देश के सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक मीडिया में अगर एक खबर चलेगा, कल उसके यहां सीबीआई या ईडी पहुंच जाएगा उसके यहां जांच करने के लिए, छापा मारने। ये है, सबको नियंत्रण करके रखा। उसमें लिखेगा, वहां से आता है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से आता है कि आज आपको क्या चलाना है, पूरे मीडिया में क्या चलाना है, उसका पूरा मुद्दा वहां से बन के आता, और वही मीडिया चलाता रहेगा लगातार, सुबह से शाम तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक, जब तक अगला मुद्दा उसको नहीं मिलेगा तब तक उसी को चलाता रहेगा। अरे भाई, ललन सिंह क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनको समय नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने अपना पद अपनी पार्टी के सर्वमान नेता को सुपुर्द कर दिया। तो इसमें कौन बड़का खबर है यार? अब मीडिया में चलाता रहा। एगो मीडिया लिखा, एगो टीवी चैनल भी दुगो चला रहा था। ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए नीतीश कुमार ने हटा दिया। सबको हम लीगल नोटिस दिए, सबको लीगल नोटिस दिया, मानहानि का मुकदमा करेंगे। इन लोगों को पता नहीं है कि हम कौन चीज हैं, लड़ते हैं तो हम इनको उनका अंतिम समय तक इनको बता देंगे। क्या साबित करो। अरे भाई, कहां महागठबंधन में मतभेद है? कहां महागठबंधन में कोई विभेद है? महागठबंधन में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी, दोनों एक हैं, और महागठबंधन के बीच ही चुनाव होगा, और आप भारतीय जनता पार्टी के लोग आंधे मुंह गिरेंगे बिहार में, और आपका आशीर्वाद और समर्थन रहेगा तो फिर 40 में 40 सीट महागठबंधन जीतेगा, और नरेंद्र मोदी जी की विदाई बिहार से ही तय हो जाएगी, बिहार से तय हो जाएगी। इसलिए साथियों, हम तो जोड़ घटाव कर से उनसे क्या प्रतिक्रिया है? आप कह रहे भैया हम तो भागे रहते हैं, हम तो मीडिया से दूर रहते हैं, इसलिए कि मीडिया वाले हैं ही नहीं। आज तक हम क्षेत्र में विकास किए हैं, काम किए हैं, जितना सड़क बनवाए, रोड बनवाए, कभी आज तक हम उद्घाटन करने कभी देखे हैं आप लोग कि हम उद्घाटन करने मिलेगा नौजवान को? अब ये जो लड़का 20 साल, 22 साल, 24 साल का है, अग्निवीर अगर बन जाएगा, और 20 साल का लड़का है तो 24 साल के बाद, 4 साल के बाद उसको बाहर निकाल देगा। क्या करेगा वो 4 साल के बाद? 24 साल के बाद वो क्या करेगा? कहां जाएगा नौकरी खोजने? कौन नौकरी उसको देगा? कहां नौकरी मिलेगी? वो पढ़ने के लायक भी नहीं बचेगा। 4 साल तो अगर नौकरी कर लिया तो उसके बाद वो पढ़ेगा भी नहीं। वो कहां से पढ़ेगा? कौन परीक्षा पास करेगा? तो अग्निवीर बना दिया, और अग्निवीर भी जो बनाया, अभी देखा हमने अखबार में कि 2 अग्निवीर शहीद हो गए, और दोनों अग्निवीर को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया, ऐसे ही उठा के भेज दिया, कहा कि जाओ अपने परिवार के यहाँ, तुम्हारे परिवार के लोग इसका दाह संस्कार करें। बदल रहे हर चीज। इस देश में संसद भवन था, संसद भवन कितना बढ़िया था, गुंबद जैसा लगता था, ऐतिहासिक भवन था, नया बिल्डिंग बना दिया।
कौन बना दिए? मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। और मोदी जी उद्घाटन कर दिए और 4 महीना तक उसमें अंदर में काम चल रहा था, इसलिए कि उनको उसी दिन उद्घाटन करना था। यही है इतिहास। संसद में 2 आदमी घुस गया, हम भी बैठे हुए, 2 आदमी घुस गया, 2 आदमी कूद गया, आश्रू गैस का गोला छोड़ा, और वो दोनों आदमी संसद में घुसा किसके? भारतीय जनता पार्टी के एमपी के अनुशंसा पर उसको पास मिला था, और वो संसद भवन के अंदर जाके अश्रु गैस का गोला छोड़ा। पूरे देश की मीडिया ने कभी चलाया 3 दिन तक? किस देश की सुरक्षा में चूक हुआ? इस देश की संसद में सुरक्षा में चूक हुआ? कोई मीडिया नहीं चलाया। एक दिन खबर चलाया, उसके बाद शांत हो गया, इसलिए कि वहां से आ गया, खबरदार आप नहीं चलाओगे, ओए चलाओगे तो भीतर कर देंगे, सीबीआई ईडी भेज देंगे। हो गया, बंद हो गया, कोई नहीं चलाया। लेकिन ललन सिंह त्यागपत्र देंगे, ये 7 दिन तक चलता रहा। यही है मीडिया। अभी देख लीजिए कौन मीडिया है। अरे भाई, ललन सिंह त्यागपत्र देंगे तो इस पार्टी का, जिस पार्टी में हम हैं, उस पार्टी का मुखिया कौन है? उस पार्टी का नेता कौन है? हमारे भी नेता कौन है? हमारे नेता है नीतीश कुमार। तो हम अपना पद छोड़ के नीतीश कुमार जी को अपना पद सुपुर्द कर दिए। इसमें कौन खबर है भाई? कौन खबर है? तो उसको चलाना क्या था? इसमें भारी मतभेद चल रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी में भारी मतभेद है। ललन जी जाना चाहते हैं तेजस्वी जी के साथ, नीतीश जी जाना चाहते हैं भाजपा के साथ, और इसलिए ललन सिंह को हटा दिया गया। काहे के लिए ललन सिंह को हटा दिया गया? नीतीश कुमार जी तो अंतिम समय तक तैयार नहीं थे कि हम ये पद छोड़ें। लेकिन मैंने कहा कि हम सांसद हैं, और सांसद के रूप में हमारा क्षेत्र के प्रति भी दायित्व है। हम अपने क्षेत्र में ज्यादा घूम पा रहे हैं और न पार्टी के प्रति हम पूरा समय दे पा रहे हैं, तो इसलिए हमको उससे पद से मुक्त कर दी। और मेरे बहुत प्रयास करने के बाद नीतीश कुमार जी इस बात के लिए सहमत हुए कि ठीक है, आपको अगर नहीं रहना है, आपका मन नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन तब हम बनेंगे, खुद बनेंगे। मैंने उनका प्रस्ताव किया। तो इसमें खबर कौन किया जी? जाली पार्टी में थे। और जाली पार्टी के साथ आप इतना दिन कैसे टिके रहे नौजवान आदमी, हमको इसी पर आश्चर्य हो रहा। अरे आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था हम लोग के साथ। हम लोग आज तक विकास करते हैं, कभी हम लोगों ने कोई नहीं देखा। जाके चानन के इलाके में चले जाइए, चानन के इलाके में चले जाइए, नहर बना, और नहर बना तो ऐसा नहर बना है कि लोग कहते हैं कि हर समाज के लोग कहते हैं, हमने कोई समाज, विकास के साथ कोई समाज का और जात पात किया जाता है। ये बता रहे थे नीतीश जी कि इनको भारतीय जनता पार्टी में क्यों प्रताड़ित किया जाता है, जात के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। हम लोगों ने आज तक कभी जात पात नहीं किया, और कभी हमने विकास का काम किया जो इतने साल, हमको तो अब 23 बरस हो गया, और 23 साल में कभी हम लोगों ने आज तक नहीं देखा कि कौन विकास का सड़क हम बनवाएंगे तो इस पर कौन जात चलेगा। अरे हर समाज के, हर तबके के लोग, समाज में हर तबके के लोग, हर विकास के लोग हैं, और विकास काम ना मेरा काम। सबसे लखीसराय जिला का पिछड़ा इलाका था टाल, सबसे पिछड़ा इलाका था दियरा, सबसे पिछड़ा इलाका था चानन। इन सारे इलाकों में जाके देखिए क्या हुआ है, प्रगति, क्या विकास का काम हुआ है। लेकिन जो उसको काम नहीं करना है उसका ये लोग बोल रहे थे, बहुत बात बोल रहे थे। अब बोल रहे थे तो क्या करिएगा भाई, कुछ लोग सोना का चम्मच लेके पैदा होता है, कुछ लोग काम करके पैदा वोट पाता है, कुछ लोग सोना का चम्मच लेके पैदा होता है, वो मुंह में सोना का चम्मच लिए रहता है। तो बिना कामे का, बिना पूंजी पगा का 3 टर्म से मिले है ना जी। तो आवरी उनका हिसाब बता दी हो कि बिना पूंजी पगा के काम नहीं चलता लखीसराय में। आवरी बता दी हो, बताइबो ना, आवरी बताइबो ना। हाथ उठा के पूरा नहीं उठ रहा है, हाँ आवरी बता दी हो।